तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है फिर जो है क्लास 10 का हम हिंदी का जो है 5वां अध्याय लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप क्लास 10 का कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10 का कुछ भी एग्ज़ाम नहीं पढ़े हैं तो अगर ये आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो अगर अच्छे से तैयारी जो इसका करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है, तब आप लोग जो है पढ़ने पे विशेष ध्यान देने का आप लोग कृपा करें, ठीक है। तो हिंदी का जो हम देखेंगे, हिंदी का बहुत ही प्यारा चैप्टर, ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। नागरी लिपि, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। नागरी लिपि, ठीक है, इसका जो लेखक है गुणाकार मूले, ठीक है, इसका लेखक है। और एक चीज बताते, जितना भी हिंदी का जो है सभी का हम PYQ लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है आप लोग का बहुत से कमेंट रहता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हर एक वीडियो में जो है आप सभी का कमेंट आता है कि सर आप लाइव क्लास दीजिए बच्चे को यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ठीक है, यानी जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि मुझे यूट्यूब पे जो है, ठीक है, मुझे यूट्यूब पे लाइव आने के लिए कम से कम जो है वो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। और फेसबुक पे जो है मुझे कम से कम 100 फॉलोवर चाहिए और इंस्टा पे जो है 1000 चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप लोग ये मेरा कंप्लीट नहीं करवा देते हैं तब तक जो है हम बच्चे को यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको जो है जल्द से जल्द आप लोग टारगेट मेरा जो है कंप्लीट करवा दीजिए। ये रहा चैनल, ठीक है, हर जगह आपको जो है नायरा ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये है उसका लोगो, ठीक है, और ये है उसका लोगो, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन और बढ़ने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, जितना भी हिंदी का पाठ है, ठीक है, यानी जितना भी हिंदी का पाठ है तो आप लोग जो है लेखक को याद करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यानी ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे आ चुका है, ये भी आज जो है अध्याय 5 का हम ला रहे हैं, ठीक है, नागरी लिपि का ला रहे हैं। इसका जो लेखक है गुणाकार मूल्य इसका लेखक है और यह जो है बहुत ही प्यारा सा निबंध है। यानी हिंदी में जितना भी चैप्टर है, ठीक है, जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर में से हम टॉप क्वेश्चन जो है आप सभी को देने का हम वादा किए हैं, जो दे रहे हैं, ठीक है। और यह जो है यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आप सभी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज देखिए, आप सभी को हम बता दें कि यह क्वेश्चन जो है 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है 2024 में आप सभी से पूछा गया है। अध्याय ये 5 चल रहा है हिंदी का। देखिए क्लास 10 में 2 हिंदी चलता है, एक चलता है नॉन हिंदी, ठीक है, एक चलता है नॉन हिंदी जो कि MD के लिए है, ठीक है, यानी मुसलमानों के लिए है, ठीक है। और उसका जो है हिंदी एक अलग होता है, उसका किसलय से आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। जो क्लास 8 का जो किसलय होता है, ठीक, उनसे जो है उनको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। काफ़ी आसान है उस चैप्टर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कमेंट के माध्यम से आप जो है मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि इतने लोग जो हैं नायरा ऑनलाइन क्लासेस के परिवार से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप हमेशा याद करते हैं कि मुझे लाइव आने के लिए जो है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब पे, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो फिर पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लेख ने किन भारतीय लिपियों, ठीक है, लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, ठीक है, देवनागरी का संबंध बताया है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन जो इस टाइप का पूछा जाता है। तो आप यहाँ देखिए जब कॉपी में लिखिएगा तो कॉपी में कभी कभी पूछ लेता है लिपि, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है लिपि, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये आपसे जो लिपि पूछेगा तो इंग्लिश में लिखना है आपको रोमन, क्या लिखना है, रोमन। अब बाकी सभी लिपि में क्या लिखना है, देवनागरी, क्या लिखना है, देवनागरी, ठीक है, देवनागरिक लिखना है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लेख ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी का 2024 में ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर एकदम सरल भाषा में हम लिखे हैं कि लेख ने, ठीक है, लेख ने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेख ने निम्नलिखित, ठीक है, लेख ने निम्नलिखित भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया था। आप इसको जो है इस टाइप से भी प्रश्न आंसर इसका लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है, लेख ने, ठीक है, लेख ने निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, लेख ने निम्नलिखित भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया था। तो आप लोग जो है इस टाइप से लिखने का प्रयास कीजिएगा बोर्ड में, ठीक है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और नंबर भी आप सभी का नहीं कटे। फिर दिया गया है लेख ने जो है, लेख ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया था। संबंध मतलब होता है एक दूसरे से मिलना, ठीक है, एक दूसरे से मिलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में आप सभी से यह क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, 2023 में यह क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ये पहला देखिए जो दिया गया है 2 नंबर का कि उत्तर भारत में किन शासकों से प्राचीन नगरी या लेख प्राप्त होता था, ठीक है, यानी लेख प्राप्त होता था। और यह जो है आप सभी का 2023 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो हमेशा देखिए हम सभी को बताना चाहते हैं कि क्लास 10 का एग्ज़ाम जो है इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों इजी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इतना ऑब्जेक्टिव भी आसान कर दिया है, बच्चा उससे सब्जेक्टिव को टेकअवे नहीं करता है। तो आप लोग हमेशा कहते हैं सब्जेक्टिव को टेकअप कीजिए, ठीक है। और 80% हम 90% कहते हैं, 100 में से हम 95% हम देते हैं कि अगर बिहार बोर्ड से खाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो हटा देगा, सब्जेक्टिव जब पूछने लगेगा तो विद्यार्थी का जो है पसीना चूना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यह उत्तर दिया गया है, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में महीहीर भोज, ठीक है, महीहीर भोज या महेंद्र पाल, आदित्य गुज्जर या प्रतिहार राजाओं में अभिलेखों से ये पहल या नागरिक लिपि के लेख प्राप्त होते थे, ठीक है, लेख प्राप्त होते थे, वही पूर्ण प्राचीन में लेख प्राप्त होते थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है 2022 और 16 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। देखिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो एक बार जो है आप लोग नयरा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर दिल आपका गार्डन में कर दे तो मेरा भी नाम मुकेश शर्मा है, ठीक है, ये मेरा याद लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और अभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाई हो रहा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमसे आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, हम 80% आपका जो है रिजल्ट बनाने का हम प्रयास करेंगे, बाकी जो है 100% आपका योगदान होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप योगदान नहीं कीजिएगा तब हम भी क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती थी। तो देवनागरी, देखिए हमेशा हम बार बार ऑडियो बताए थे कि क्लास 10 में पहले ये पूछा जाता था लिपि, ठीक है, लिपि पूछा जाता था। जब इंग्लिश का एग्जाम होता था तो हम लोग लिखते थे रोमन, ठीक है, और फिर बाकी सब्जेक्ट में हम लोग लिखते थे देवनागरिक, ठीक है, देवनागरिक लिखते थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है आप सभी का कि देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। और ये जो है 22 में और 16 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ठीक है।
तो इसका उत्तर दिया गया है कि देवनागरिक लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत या प्राकृतिक और हिंदी भाषा लिखी जाती थी। ठीक है, लिखी जाती थी। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये VVI क्वेश्चन है। दिया गया है कि देवनागरिक लिपि के अक्षरों में से स्थिरता कैसे आई है। ठीक है, कैसे आई है और 2021 में और यह 15 में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला इसका उत्तर देके दिया गया है करीब 2, ठीक है, करीब 2 सदी पहले। ठीक है, पहली बार देवनागरिक लिपि के टाइप बने और उसमें से पुस्तक छपने लगे। इस प्रकार से देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। ठीक है, स्थिरता आई है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 5 नंबर का कि लेख ने पटना से, ठीक है, लेख ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया था। ठीक है, नागरिक का क्या संबंध बताया था और यह 2018 में आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर दिया गया है कि पादिता या त्रिक्रम या नामक एक नाटक। ठीक है, नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। ठीक है, पटना को नगर कहते थे। यह असंभव नहीं है कि यहाँ बड़ा यह नगर प्राचीन या गुप्त की राजधानी थी। पटना को देवनागर या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का यह व्यक्तिगत या नाम यह देव पर आधारित था। देवनागरी की लिपि होने से भारत के प्रमुख लिपियों के बाद देवनागरी का नाम दिया गया था। ठीक है, देवनागरी का नाम दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 6 नंबर का है। नागरिक लिपि कब और यह सर्वे वैदिक लिपि थी। ठीक है, सर्वे वैदिक लिपि थी और यह जो है 2012 में आप सभी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए एकदम आसान भाषा में दिए हैं। ईसा की 8वीं, ठीक है, ईसा की 8वीं और 11वीं सदियों में, ठीक है, नागरिक लिपि पूरे देश में व्यवस्था थी। अतः उस समय, ठीक है, अतः उस समय यहाँ एक यह सर्वदेशिक लिपि का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, किस शताब्दी में वो हुआ? 8वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है और यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। फिर दिया गया है कि नागरिक लिपि के साथ साथ यह किसका जन्म होता था या होता है। ठीक है, इस संदर्भ में लेख का क्या जानकारी देता है। ठीक है, लेख का क्या जानकारी देता है, तो उत्तर दिया गया है कि नागरिक लिपि में साथ साथ यह अनेक यह प्रादेशिक भाषाओं में से भी यह जन्म लिया है और 8वीं 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में आरंभिक हिंदी का यह साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य समाज परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाली आदि जन्म ले रही है। क्या ले रही है? जन्म ले रही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर का दिया गया है कि ब्राह्मी और यह सिद्धवम, ठीक है, सिद्धवम लिपि की तुलना में नागरिक लिपि की मुख्य पहचान क्या है। और यह क्वेश्चन जो है टारगेट बैंक क्वेश्चन से ये लिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया इसका उत्तर कि गुप्त काल की, ठीक है, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि था उनके, ठीक है, उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर, ठीक है, अक्षरों के सिरों पर छोटी या आड़ी लकीरें या छोटी या ठोस या त्रिकोण होता था। लेकिन यह नागरिक लिपि के मुख्य पहचान यह है इसके अक्षरों के सिरों पर यह पूरी लकीर यह बन जाती है और यह शिकार उतनी ही लंबी है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर का दिया गया है कि नंदी नागरिक, ठीक है, यानी नंदी नागरिक किसे कहते हैं और ये किस प्रसंग में लेख ने उसका उल्लेख किया है। ठीक है, उसका उल्लेख किया है, तो इसका उत्तर एकदम आसान में है कि दक्षिण भारत की यह नागरिक लिपि यह नंदी नागरिक कहलाती है। ठीक है, नंदी, ठीक है, नंदी नागरिक कहलाती थी और यह कोंकण में सिलसिलाहार, ठीक है, सिलसिलाहार मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख को नंदी नागरिक लिपि में से है।
पहले पहल ये विजयनगर, ठीक है, विजयनगर, विजयनगर के राजाओं के लेख के ये लिपि के ये नंद नागरिक लिपि नाम दिया गया था, ठीक है, नाम दिया गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन निकलता था, आप लोग याद रखिएगा। तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर, तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 10 नंबर का कि नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त होते थे, ठीक है। तो फिर इसका आंसर दिया गया है कि विद्वानों के अनुसार यह नागरिक लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे, ठीक है, नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन की पूछ रहा था कि नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त होता था, तो इसका जो था पर्वत, ठीक है, यहाँ से पर्वत के नीचे, नीचे के दक्कन प्रदेश से वो प्राप्त होता था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर का, कहता है गुज्जर या प्रतिहार कौन थे, ठीक है, यानी गुज्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है विद्वानों का विचार है कि गुज्जर प्रतिहार ये बाहर से भारत आए थे। यानी ये कहाँ से जब पूछ रहा है, ये कहाँ, इसको यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकालता है कि गुज्जर प्रतिहार ये कहाँ से आया था, ठीक है, यानी ये जो आया था भारत से बाहर, यानी प्रति या बाहर, बाहर से यह भारत आया था। ईसा की 8वीं और 8वीं के पूर्वी पद्यान में अनविंती प्रवेश में उन्हें यह अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर, ठीक है, बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। और मिहिर भोज, महेंद्र पाल इत्यादि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए थे इस काल में, यानी 8वीं शताब्दी काल में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे अनुसार से, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, हाँ, यह क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, ठीक है। यानी फिर 12 नंबर का जो प्रश्न है कि नागरिक को देवनागरिक क्यों कहते हैं, लेख इस संबंध में क्या बताता था, ठीक है, यानी लेख इस संबंध में क्या बताता था। तो इसका उत्तर दिया गया है कि नागरिक नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वान में, ठीक है, यानी विद्वान में बड़ा यह मतभेद है। एक मत से दूसरे अनुसार यह गुजरात के नागर ब्रह्माओं से पहले यह नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरिक पड़ा था। एक दूसरे मत के अनुसार यह बाकी यह नगर यह सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरिक, इसीलिए काशी से प्रसिद्ध यह लिपि का नाम वो है देवनागरिक पड़ा है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि देवनागरिक का नाम किससे पड़ा था, यानी काशी से, किससे पड़ा था, काशी से पड़ा था, ठीक है। और ये 5वां अध्याय में जितना क्वेश्चन था सभी को जो है हम लोग सॉल्व किए हैं। और यह क्वेश्चन जो है हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न देखने को आप सभी को मिलेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। बाकी इसी तरह से जो है फिर इसका जो नेक्स्ट अध्याय होगा 6 का, उसको लाने का हम प्रयोग करेंगे। और आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है नायरा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब जो चैनल है उसको कम से कम आप लोग 100 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर जो है आप लोग पुराने का कृपा करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।